इसरा जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में अब सब मसीह लोगों को और मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, अनंत काल के लिए तैयारी होने में प्रभु ने मौका दिया। अनंत काल के बाद सिर्फ वही लोग सोचता है जिस व्यक्ति के जीवन में वास्तव में प्रभु में आशा है। इसके अलावा कोई भी मतलब अनंत काल का तैयारी के लिए नहीं जाता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का बड़ी कृपा है और भी हमें अनंत जीवन का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आज भी अपन प्रभु का वचन से कुछ बातों को मिलकर के ध्यान करने जा रहा है। तो एक वचन आधार में मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज दुनिया में मृत्यु का लेवल बढ़ते जा रहा है। कभी भी किसी का भी जीवन में मृत्यु आ सकता है, लेकिन बहुत लोग इस मृत्यु में आशाहीन या आशारहित होकर के मरते हैं। इसके मतलब हम दुनिया के लोगों को 2 भाग में देख सकता है, एक आशा भरा लोग, एक आशा रहित लोग। 2 प्रकार का झुंड है। आप इसमें किस झुंड में हैं? अपने आप को सोचो, आपके जीवन में आशा है कि नहीं? क्योंकि जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है उसको जीवित आशा है, परंतु जो भी व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है उसके जीवन में आशा नहीं। ऐसा 2 प्रकार का 2 झुंड का लोग हैं। इसमें हमें अपने आप के बारे में आज अगर मृत्यु आएगा तो हमारी आशा है क्या, ये बात को हमें परखकर जानना है। क्योंकि मानव भक्त का जीवन में जब नीति वचन में लिखा है 14 अध्याय का 32 वचन में आखिरी में उसका बी पाठ में, नीति वचन 14 अध्याय उसका 32 वचन 32 का बी पाठ, धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। हाँ, मतलब धर्मी को मृत्यु के समय में भी आशा है लिखा है। शरण मिलती है बोलने के बाद आशा है। मराठी में क्या लिखा? उम्मीद, उम्मीद असते, उम्मीद आते, आशा है। मतलब धर्मी को, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ धर्मी है, उनको मृत्यु के समय में भी आशा है। लेकिन पापी के जीवन में ऐसा नहीं। पापी के जीवन में कोई आशा नहीं रहता। वे लोग आशाहीन होकर मरता है। ईयोब का किताब में ऐसे लिखा है, ईयोब का किताब उसका 27 अध्याय का 8 वचन में, ईयोब उसका 27 अध्याय उसका 8 वचन। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? क्या आशा रहेगी? अरे उसको कोई आशा नहीं। अगर वो दुनिया में बहुत कुछ धन भी मतलब कमाया होगा, इकट्ठा किया होगा, और तो मृत्यु में वो धन उसको आशा नहीं दे सकता। बोलने का अर्थ प्रयोग, इस जीवन में हमारा जीवन की यात्रा कहाँ के लिए है, ये बात को हमें जानना चाहिए। एक ही हम धर्मी है, नहीं तो दुष्ट है, पापी है। पापी कहाँ जाएंगे मरने के बाद में? क्लियर, जब भजन संहिता में 9 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 9 अध्याय 17 वचन, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने प्रभु को नहीं अपनाया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, सारे लोग उस अधोलोक में जाएगा, वो दंड पाने वाले जगह में जाएगा। कितना भयंकर चेतावनी है। इसका मतलब हमारे जीवन में मेरा जीवन यात्रा कहाँ के लिए करके हमें जानना चाहिए। इस जीवन में हमें एक आशा भरा जीवन बिताना। हमने जो पढ़ा थिस्सलुनीकियों 4 का 13 में हमने जो पढ़ा था, हम उन लोगों के जैसा जो निद्रा पाता है, एक आशा रहित जीवन नहीं, हमें एक आशा भरा जीवन बिताता है। हमें हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, सच्चा जीवित प्रभु है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारे जीवन में भी आशा नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा मिला।
ये बहुत धन्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 14 वचन। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। देखा, मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो आज का यह प्रचार या अभी तक 2000 साल से जो प्रचार किया सब व्यर्थ हो गया। सिर्फ प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास ही व्यर्थ हो गया। उसका 17 वचन में पढ़ा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। देखा, अगर मसीह जी नहीं उठा है तो फिर मसीह पर विश्वास करना भी व्यर्थ हो गया। यो मसीह जीवन एक अनोखा जीवन है। हम लोग जिस पर जो विश्वास किया वो सच्चा जीवित प्रभु है, वो एकमात्र सच्चाई है। आज लोग जो भी भक्ति करता है वो उनको दुनिया के लाभ के लिए, दुनिया से कुछ भी प्राप्त होने के लिए वो लोग भक्ति करता है। और जो मसीह जीवन का भक्ति ऐसे नहीं। हम जो मसीह पर विश्वास किया ये दुनिया की बातों के लिए नहीं। और ऐसा है तो उधरी हमारे 15 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखा, मतलब अगर हम इस दुनिया की बातों के लिए प्रभु पर आशा किया है, प्रभु का शरण जाता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग और अन्य जाति के लोगों से भी घिरा हुआ है, धोखेदार है। हमारा आशा ये दुनिया की बातों के लिए नहीं, अनंत काल की बातों के लिए। इसलिए आज मैं प्रभु को पाया है तो मुझ में जीवित आशा है। हमारे जीवन में हमारे जीवन शैली ये बताता है। इसलिए पत्रोस भी बोलता है ना, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में, हमारा जो व्यक्ति को प्रभु यीशु में विश्वास करके आशा है वो व्यक्ति के जीवन को देखने वालों को और लोगों से हमें अलग दिखाई देगा। इसी कारण पत्रोस वहां पर बताता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में, पर मसीह जो प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कितना सुंदर बात है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें पूछेगा, लोग हमें पूछेगा कैसे क्या बात है, आप इतना संकट में इतना प्रतिकूल में भी आपका चेहरे में बहुत आनंद रहता है, क्या कैसे क्या आपको क्या आशा है, मतलब आपको कुछ ऐसा क्योंकि और लोगों में जो नहीं दिखता वो बात आपके चेहरे में दिख रहा है। आप इतना कठिनाई में गुजरने के बावजूद भी आपका दिल हमारा आपका चेहरे में इतना खुशी क्यों है। उस समय में उन लोगों को अपना आशा देने वाला प्रभु का बारे में बोलने के लिए हम हर पल तैयार रहना। जरूर प्रभु पूछेगा। मैं आपको बोलता हूँ, कितना मेरा छोटा बहन कैंसर का इतना भयंकर मतलब तड़प में था, डॉक्टर लोग भी बोलता है कि आपको देखने से कोई ऐसे नहीं कर सकता कि आपको ऐसा कुछ बीमारी है, क्योंकि आपके चेहरे में इतना चमक है। क्योंकि कैंसर का बीमार लोग ऐसा रह नहीं सकता, उन्होंने कभी ऐसे लोगों को देखा ही नहीं। देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा गवाही निकला। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि ये जीवित आशा, इतना वेदना में तड़पते थे कभी भी वो प्रभु को स्तुति करते रहते थे। हमें ये आशा प्रभु ने दिया प्रियो, इतना भी तकलीफ क्यों ना हो, ये आशा हमको लेकर जाता है। प्रेरित पौलुस एक बात का गवाही दिया जब प्रेरितों का काम 26 अध्याय 26 उसका 6-7 वचन। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है, उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। देखो, इस्राएल लोगों को ये आशा मिला था मसीहा आएगा, उस आशा में उन लोग जीवन बिताते थे। मसीहा आ भी गया, अभी उसने जो काम करना था कर भी दिया और वो स्वर्ग में गया। ये बात जाना हुआ प्रेरित पौलुस को। इस आशा के प्रति उसका जीवन की दौड़ में बहुत से विरोधी निकला, सच्चाई का प्रचार किया, बहुत विरोधी निकला, इसलिए उसको बहुत बार अदालतों में जाना पड़ा, जेल में पड़ा रहना पड़ा। और तो बोलता है कि ये सब क्यों हो रहा है, मुझे मिला वो आशा। जो भी व्यक्ति को आशा मिला उसके जीवन का दौड़ में कितना भी रुकावट आने दो वो रुकता नहीं।
आशा हमें आगे बढ़ाता है। बहुत बड़ी बात है। आज हम एक आशा भरा जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं? हमारे इस आशा के बारे में तीतुस का पत्री में पौलुस लिखता है, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना, तीतुस 2:12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की। वो कौन सा वचन है? 13 में, और हिंदी में 13 है। मतलब उस धन्य आशा, हमें कैसे आशा मिला? धन्य आशा। प्रियो, आज ये दुनिया के बहुत महान लोग, वो लोग जीवन की यात्रा खत्म करके सब सो गया, उनका खबर अभी तक बंद है। पर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का खबर, वो खबर में देखा गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो मृतकों से 3रे दिन जी उठा। कितना अनोखा बात है ना? जब कब्रिस्तान में गया वो लोगों को स्वर्गदूत बोलता है, मार्कोस उसका 16 अध्याय का 6 वचन, मार्क उसका 16 अध्याय का 6 वचन। ओ लॉर्ड, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो जी उठा है। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। देखा, आकर के देखो, ये वही स्थान है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। स्वर्गदूत वहां पर आया हुआ उन स्त्रियों को गवाही दे रहा है। हमें ये बात को जानना, ऐसा एक ही कवर दुनिया में है, वो अभी तक खुला पड़ा है, वहां पर लिख कर रखा है, वह यहाँ पर नहीं जी उठा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कितनी लोग वहां पर जाते हैं, अभी तक खुला हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रियो, हम उस अच्छा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीवन बिताता है। हमारे जीवन में हमें पूर्ण रूप में मालूम है कि आज अगर हम मर गया, हम उस स्वर्ग में जहाँ पर हमारे यीशु मसीह हम पहुँच जाएगा। प्रभु ने हमें आशा दिया। हमारा हर एक कष्ट प्रतिकूल में ये आशा हमारे लिए एक मजबूत लंगर है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18-19 से पढ़ना, इब्रानियों 6 अध्याय का 18-19। ताकि 2 बेद बदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बढ़ जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। वो आशा हमारा प्राण के लिए ऐसे एक लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कितना सुंदर! मतलब हम लोग प्रभु का उस उपस्थिति में पहुंच जाएगा। हम लोग प्रियो, ये दुनिया से एक दिन हमारा मृत्यु के द्वारा जब अलग हो जाता है, हम लोग प्रभु को आमने सामने देखेगा। कितना बड़ा सुंदर बात है, कितना एक सुंदर दिन है। हमारे जीवन इतना सुरक्षित है प्रभु के हाथ में। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, इस निर्णय के साथ दौड़ना। जब 2 कुरिन्थियों 5:8 में प्रेरित पौलुस कहता है, मैं शरीर छोड़ गया, मैं मसीह के साथ, है ना? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, देह से अलग हो गया तो फिर प्रभु के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने आज तक अगर ये सुसमाचार सुन करके अपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपनी पाप क्षमा पाया, तो आप बहुत धन्य लोगे, क्योंकि वो व्यक्ति को जीवित आशा दिया है, सुंदर जीवित आशा है। मतलब मैंने एक बार एक ऐसा गवाही सुना था, कोई फोनर आकर के किसी एक जेल में जाकर के सुसमाचार सुनाया। उस समय में मतलब एक जेल में एक मतलब किसी का खून किया था, उसको फांसी का सजा सुनाया हुआ था। तो वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया, उधार पाया। उधार पाने के बाद में जो फांसी का दिन आया तो उन्होंने वो जो मिशनरी को बुलवाया कि आप आना और मतलब प्रार्थना करना है। उसको समझा नहीं क्या बात है, तो उसको मालूम नहीं था कि वो पुराना दिन में उसका फांसी होने वाला है।
लेकिन वो मिशनरी मतलब वहाँ पर सवेरे गया, उनको सवेरे बुलाया। उस समय में मतलब ब्रिटिश राज था, अभी के बात नहीं, आज़ाद होने से पहले की बात है, मतलब ये कहानी नहीं है, संभव है। तो वहाँ पर मतलब वो मिशनरी आया और उन्होंने बोला कि देखो मुझे आज फांसी का दिन है, कुछ नहीं बोल, वो हंसते हुए बोलता है आज मेरा फांसी का दिन है, तो मैं चाहता था आप आकर के मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं उसके बाद तुरंत प्रभु से मिलेगा। अभी आप देखो, अभी सही बात है, वो गलती हुआ है, उससे वो खून हुआ है, परंतु वो प्रभु को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। अभी उसको अभी बाहर जाने के लिए मौका नहीं, लेकिन जो भी मिला था उसने उसका जीवन का अनुभव बांटा और वो मिशनरी को बोल करके प्रार्थना कराया। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करने से पहले वो एक गीत भी गाने के लिए बोला। वो मिशनरी इतना अचंभित हो गया कि इसको कैसा मतलब ये है, वो एक गीत भी गाया, वो मैं भूल गया, वो गीत गा करके प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में मतलब उसको जो फांसी की बंदे की और जब लेकर गया, वो बहुत आनंद से उड़ी मार कर गया, बोला मैं अभी थोड़ी देर में भी प्रभु को मिलेगा। मतलब उनको क्या हो गया, उसको पक्का आशा मिल गया, जीवित आशा। प्रियो, जीवित आशा मिलने के बाद में उसको कोई बात से उनको कोई डर नहीं, घबराहट नहीं। वास्तव में वो व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसको पाप क्षमा का अनुभव मिल गया। देखिए हमारे जीवन में अगर मृत्यु की कोई बात आ गया तो हमारा अवस्था क्या रहेगा। अब ये फांसी को सामना करने के लिए बहुत आनंद से चला गया, ये हुआ वो संभव है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें आशा मिला है तो सबसे बड़ी बात, और हमें आशा मिला है तो पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा वचन में लिखा है, जिसको भी आशा मिला है वो क्या करेगा। पहला यूहन्ना 3:3, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, जैसा वो हमारा यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, यीशु मसीह को मिलने के लिए, मैं इस मरने के बाद में मैं प्रभु से मिलने वाला है, ये जानने वाले लोग क्या करेगा, जैसा वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखेगा। रोज रोज प्रभु का वचन मानने में, उस वचन में बना रहने में वो तैयार रहेगा। आज हमारे जीवन की अवस्था क्या है, अपन ये वचन सुनता है, अच्छा बहुत लोग वचन सुनता है पर वो वचन अमल नहीं करता। वचन को मानना है प्रियो। सुसमाचार कभी भी आपके पास ये गुड न्यूज आ जाता है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह है। इस सुसमाचार को हम कहाँ तक ग्रहण कर पाते हैं, उसको अमल कर पाते हैं ना। कितने लोगों ने वचन सुना परंतु अमल नहीं किया, कितने लोगों को प्रभु ने सुंदर मौका दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, फिर भी उन लोगों ने प्रभु का वचन को ग्रहण नहीं किया। प्रयोग उनकी अवस्था क्या होगा, जब 2 थिस्सलुनीके उसका 1 अध्याय उसका 8-9 वचन, प्रभु यीशु और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से, वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा, अनंत विनाश का दंड पाएगा, अनंत विनाश का दंड पाएगा। प्रभु की वचन ना मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाला, इस समाचार को ना स्वीकारने वाले लोगों की अवस्था अनंत काल का दंड है, स्वर्ग नरक सत्य प्रिय। बाइबल ये बात बहुत मानो कोई संदेह रहित होकर के साफ साफ बताता है। इसका मतलब आज मेरे जीवन यात्रा कहाँ के लिए, ये बात को जानना है। मैं आशा भरा जीवन बिता रहा है कि नहीं, मेरे जीवन को देखने वाला हमारे आशा के बारे में पूछता है क्या, पूछने लायक एक गवाही के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बातों को हमें परखना। जीवन विश्वास पे आने के बाद में भी थकने वाला अनुभव कई लोगों का जीवन में होता है, थकावट का जीवन। ऐसा नहीं प्रियो, उस लोगों का भी जीवन में ये 2 बात में एक आए। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय आखिरी वचन 39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा प्रियो, हम अपनी प्राण को बचाने वाला होकर के विश्वास में कायम रह करके है ना, इस आशा में मजबूत होते जाना। आज हम किस झुंड में हैं, पीछे जाने वाले को झुंड में है या आगे बढ़ने वाला झुंड में है। आज हमारे विश्वास की यात्रा कैसा है। आज
प्रभु ने जिस उद्देश्य से मुझको बुलाया, मैं उस प्रभु का उस इच्छा के अंतर है क्या? प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन में बिता पा रहे कि नहीं, ये बात को हमें जानना। अगर प्रभु मुझ में प्रसन्न नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है। आज मुझे प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन में बिता पा रहे कि नहीं, आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? आपको मालूम है, जब हाबेल और काइन ने प्रभु को भेंट लेकर गया, वहां पर एक विशेष बात हम देखता है, उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय 3-4 वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबेल भी अपनी भेंट बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबेल और उसका भेंट को, और हाबेल में भी वो प्रसन्न था और भेंट में भी प्रभु प्रसन्न था। हाबेल को ग्रहण किया, उस भेंट को भी ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को, काइन और उसके भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। देखिए, एक बहुत चेतावनी, सत्य चेतावनी है हमारे जीवन में। मतलब हम पहले बात, भेंट लेकर जाने वाला व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। आज हम प्रभु का वचन सुनने के समय में, प्रभु को उपस्थित में बैठने के टाइम पर भी यदि प्रभु हमारे में प्रसन्न नहीं है तो हमें इन बातों को समझने के लिए भी कठिन हो जाएगा। इन बातों को जानने की तैयारी चाहिए हमारे। हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में पक्का एक तैयारी चाहिए प्रिय। आज हमारे दिल किस प्रकार का तैयारी में है? काइन में भी प्रभु प्रसन्न नहीं था। अगर आप सोचो, काइन ने हाबेल के जैसा एक मेमने को ला करके चढ़ाएगा तो भी प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो काइन प्रसन्नता के मार्ग में नहीं, उनकी अवस्था प्रभु प्रसन्न होने वाला हालत नहीं। अब ये बात को जानना। तो हाबेल में क्यों प्रसन्न हुआ, उसका कारण हम लोग इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 4 वचन में पढ़ता है। विश्वास ही से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या गहरा बात है प्रियो है। हाबेल में वो विश्वास था, उन्होंने विश्वास से भेंट चढ़ाया। प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए किसी प्रकार भी योग्य नहीं। प्रभु बिना लहू बहा करके प्रभु के पास जा करके मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये बात का मतलब अपने माँ बाप से मिला हुआ वो बात का विश्वास हाबेल में था। अब देखिए, क्योंकि आदम हव्वा किसी प्रकार भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए लायक नहीं बना। उन लोगों को हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए एक महिमा का वस्त्र था, परंतु जब वो पाप किया वो वस्त्र नष्ट हो गया। फिर उन्होंने अपनी तरफ से अंजीर के पेड़ की पत्ता से एक लुंगी बनाया, परंतु धूप आया, सूख गया। इसलिए अभी प्रभु जब शाम को मिलने के लिए आया, वो लोग भागा और जाकर के पेड़ के मतलब उधरी चिपक गया। उन्होंने बोला, तुम नंगा है, हम डर गया आपका चलने का आवाज सुन करके। तब प्रभु ने पूछा, मैंने मना किया हुआ वो पेड़ का फल तूने खाया क्या? बाकी संभव आपको मालूम है। लेकिन आखिर प्रभु ने उनको खड़ा करने के लिए क्या किया, उसका 3:21 में, उत्पत्ति 3:21 में बढ़ता है, प्रभु ने वहां पर और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखा, इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक मेमना वधू हुआ, एक मेमना वधू हुआ। उस चमड़े के वस्त्र पालन करके ही वो प्रभु के सामने खड़ा हो पाया। आप देखिए, आज ये वस्त्र किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिलने वाला धार्मिकता को दिखाता है। यीशु मसीह में ही हम धर्मी गिना जाता है। उस विश्वास के अलावा
कोई भी बात में हम प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं बन सकता। यीशु मसीह को हम पालने वाला अनुभव हो जाता है, क्योंकि जब गलातियों 3:26 में लिखा है कि जितने लोग मसीह के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो आज मैंने यीशु मसीह को पहना है कि नहीं, ये बहुत मौत की बात है। यीशु मसीह आज मेरा धार्मिकता है, पिता ने मुझको मसीह में देखा, ये एक अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस जीवन में यीशु मसीह में होते बिना हम कभी भी स्वर्ग में भी प्रभु पिता के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए पिता ने हमको मसीह में देखा। जब पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 31 वचन के अनुसार वो हमारा ज्ञान है और हमारा धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। हम अपनी धार्मिकता को लेकर के आदम हव्वा ने बनाया हुआ उस अंजीर का पेड़ की पत्ता का लुंगी क्या है, वो हमारा धार्मिकता का प्रयास है, मनुष्य का धार्मिकता का प्रयास। प्रियो, मनुष्य का धार्मिकता लेकर के कभी भी अपने प्रभु के उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। उसका एकदम छाया है कि उन्होंने बनाया हुआ वो लुंगी फट गया, खड़ा नहीं हो पाया। मनुष्य अपने धर्म के कामों को लेकर के प्रभु के सामने कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। हर एक को तो लोग ये जानना, हम मसीह में बना रहते बिना। अभी यहाँ पर हाबेल ने उस सत्य वचन पर विश्वास किया, वो विश्वास के साथ उन्होंने ये अर्पण किया। अब देखिए बहुत बड़ी बात है ना। मैं नहीं विश्वास करता है कि काइन ने कोई खराब चीज ला करके अर्पण किया, नहीं, काइन ने भी उसकी खेती में सबसे अच्छा ला करके दिया, परंतु काइन में विश्वास नहीं था। मेन बात विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाला धार्मिक पर विश्वास करना। अब मालूम है, आज भी आप जब वचन सुनने के टाइम पर आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा, मेरे जीवन और भी बदलेगा, मैं और भी मसीह के रूप बनेगा। ये विश्वास के साथ अगर आप नहीं सुन रहे तो आप एक प्रकार आज ये वचन सुनने के समय में भी एक पाप और जोड़ता है ना, क्योंकि रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन बहुत सत्य चेतावनी की शब्द है। जो विश्वास से नहीं आता वो सब पाप है बोलता है। जो विश्वास से नहीं आता वो सब ऐसे ना, 14 अध्याय का 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास, इतना अंडरलाइन करके रखना, जो कुछ विश्वास से नहीं होता वो पाप है। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में हमें प्रभु में और उसका वचन में विश्वास करना जरूरी बात है। प्रियो, इसलिए मैंने इब्रानियों 11:6 पे क्या लिखा, अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए, विश्वास चाहिए है? विश्वास बिना कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। तो आज भी हमें प्रभु ने जीवित आशा दिया है। इस आशा के साथ उस विश्वास में हमें एक मजबूत जीवन बिताना, तो बहुत श्रेष्ठ जीवन प्रभु ने हमें दिया है। आज अपने जीवन कैसा है, प्रभु की दृष्टि में कैसा है, क्योंकि ये एक ही मौका है। आज मैं अगर प्रभु को प्रसन्न करने में जीवन नहीं बिताया, हमें मरने के बाद वापस मौका नहीं। जब दूसरा इतिहास 28 अध्याय का 1 वचन में आगास राजा के बारे में लिखा है, आगास राजा के बारे में एक गवाही है, उन्होंने जो यहोवा के साथ यहोवा को प्रसन्न करने का काम नहीं किया। दूसरा इतिहास 28 अध्याय का 1 वचन। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। मतलब बोलने का अर्थ है उसने आगास ने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। उसका कारण द्वारा बहुत कुछ लिखा है, और उसका बेटा ने क्या किया, उसका 29 का 1 से पढ़िए, 1 से 3। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, देखिए आगास का बेटा हिजकिय्याह जब राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। देखा, मतलब यहाँ पर आगास का बेटे ने नहीं किया,
वो जो प्रभु का दृष्टि में जो प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, कोई काम किया। आज हम किस प्रकार का काम करता है? हो सकता है हमारा माँ बाप कोई गलत मार्ग में गया हो, हम उस मार्ग को नहीं कभी अपनाना। प्रभु जिस बात में प्रसन्न है वो प्रसन्न के मार्ग में चलना। न कई लोग, उनका पिताजी बहुत शराबी रहता है, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल बहुत प्रभु का भाई मानने वाला भक्त रहता है। कहीं पिता प्रभु में अच्छा विश्वासी रहता है, बेटा बहुत बदमाश दिखता है। ऐसे भी उल्टा हो जाता है। जो भी है, आज की पीढ़ी में हमें अपने जीवन के बारे में देखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या? आज के दिन में प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या? ये बात को हमें परकर देखना। इस जीवन बहुत धोखा का जीवन है। हम कल वही बात को देख रहा था। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ प्रियो, कहीं ना कहीं रीति में हमें धोखा खिला करके विश्वास की दौड़ में से वंचित करने के लिए हमारे विरोधी कोशिश में है। तो हमें धोखा नहीं करना। हमने कल आखिर में देखा था कि एक भक्त ने ही भक्त को धोखा दिया है। एक प्रभु का दास ने ही एक प्रभु दास को धोखा दिया। देखो आज भी ये बात बहुत ज्यादा होता है। एक झूठ बोलने वाला एक स्वभाव रहेगा तो हम बहुत लोगों के लिए धोखा का कारण बनेगा। ये बात हमने कल देखा। आपको वो बात बहुत अच्छी तरह समझ में आया करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, वचन बार बार कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि धोखा खाने वाला बहुत से बात है। धोखा खाया हुआ दुनिया में हम रहता है, धोखा खिलाने वाला दुनिया में रहता है, हम देखता है। क्योंकि मतलब हर जगह पर हम देखते हैं कि बहुत लोग कहीं ना कहीं रीति में धोखा खा करके दुखी और निराश रहता है। मैं बाइबल में से और भी कुछ अनुभव मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा धोखा खाया। अभी जब हम उत्पत्ति किताब उसका 27 अध्याय उसका 33 से 35 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 27 उसका 83 to 35। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैं तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। देखिए पूरा हो गया 35 तक पढ़ा आपने। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब इसहाक की जीवन में आया हुआ अपने बेटे के द्वारा काया हुआ धोखा, अपने बेटा याकूब के द्वारा काया हुआ धोखा। आपको मालूम है इसहाक जब बूढ़ा हो गया उसको दिखता नहीं था। वो उस अध्याय के शुरू में हम पढ़ता है ना, मतलब जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई, देखा धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था। मतलब वो दिखता नहीं था उसको। देखो उसका फायदा याकूब ने उड़ाया। अब देखिए इतना मतलब भयानक रीति में उन्होंने ये काम किया। एक्चुअली याकूब ने करने से बढ़कर रिबेका ने उस बात को मदद किया। एसाव का एक कमजोरी था, वो खाने पीने में वो उसका एक कमजोरी था। आपको मालूम है हमारा कमजोरी के द्वारा ही विरोधी धोखा देता है। अभी एसाव ने मतलब इसहाक ने एसाव को कहा, तुम जा करके अच्छा शिकार करके अच्छी तरह मांस पका करके मेरे पास लाओ, सुंदर भोजन, मैं वो खा करके मैं तुझे आशीष दूंगा। अब मतलब उसका 4 वजन तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। देखा, मैं जी भर करके मैं आशीर्वाद देने से पहले तू मुझे खिलाना। देखो मेरा मन पसंद का भोजन तू बनाकर लाना। अब ये बात मतलब इसहाक एसाव को बोलते हुए मतलब रिबेका ने सुना। अभी एसाव मतलब इसहाक एसाव को प्यार करता था और रिबेका याकूब को प्यार करता था। ये भी एक मतलब घर में समस्या होने के लिए बहुत बड़ा कारण है।
दो बच्चा है तो दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए, परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर पिता बड़ा बेटा को प्यार किया और माँ छोटे बेटे को प्यार किया, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये बात सुनने के बाद में रिबेका ने क्या किया, जैसा एसाव मतलब शिकार के लिए गया, रिबेका ने अपना बेटा याकूब को बुला के बोला कि मैंने सुना है आज तुम्हारा पिताजी एसाव को आशीष देने जा रहा है, अभी यही एक मौका है, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम करो। तो क्या करना, अच्छा से अच्छा तगड़ा से तगड़ा एक अच्छा मालूम बकरी को लेकर आओ और उसको मैं पका करके, अभी पत्नी को मालूम है कैसा पति भोजन चाहता है, मैं बना करके दूंगा। लेकिन मतलब याकूब बोलता है अभी मैं लेकर जाएगा, परंतु मेरा और एसाव में बहुत फर्क है, क्योंकि उनके शरीर में पूरा बहुत बाल है और याकूब के शरीर में बाल नहीं। उन्होंने बोला अभी मैं ये लेकर के जाएगा, अभी पिताजी अगर मुझे बुला करके मुझे परखेगा, मेरे में बाल नहीं देखेगा तो वो मुझे आशीष के जगह पर श्राप देगा। माँ बोलते हैं देख तुम चिंता मत कर, तुझे कुछ भी श्राप नहीं मिलेगा, मैं जो बोलते तू कर। देखो याकूब को बोल करके वैसे ही किया, उन्होंने अच्छा सुंदर भोजन तैयार किया और क्या किया, जो एसाव का जो सबसे अच्छा वस्त्र माँ ने निकाला और उसको बकरी का चमड़ा भी पहनाया, ताकि अगर ऐसा वो भर कर देखेगा तो हाथ में गिले तक वो पहना करके ऊपर से मालूम एसाव का वस्त्र भी पहनाया, क्योंकि आपको मालूम है हर एक लोगों का वस्त्र में एक स्मेल रहता है, पसीना का एक स्मेल। अभी मालूम उन्होंने एसाव का वस्त्र भी पहनाया, पहना करके रेडी करके अभी मालूम इसहाक के सामने याकूब को भेजा। देखो आप देखिए वो कैसा अनोखा रूप है। अभी जब याकूब आकर के बोलता है कि पिताजी मैं देखो भोजन तैयार करके लाया है, अभी उठ करके खाओ और मुझे आशीष दो, है। तब याकूब बोलता है, हमारे इसहाक बोलता है तुझे इतना जल्दी कैसे मिला, बोला तेरा प्रभु ने मुझको ला करके दिया, देखो बहुत अच्छा सुंदर रेडी में। तो भी उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम हमारा नजदीक आ जाओ, क्योंकि तेरा आवाज याकूब का जैसा लगता है। नजदीक बुला करके हाथ पर चेक करके देखा, ये तो एसाव है, एसाव ऐसा है, बाल है, बाल देखो पिताजी काहे से धोखा खाया। देखो उन्होंने ये सब खा करके आखिर में हम देखते हैं कि हाँ मैं तेरा पहला बेटा मैं ऐसा बोल करके याकूब ने अपना बड़े भाई का नाम ले करके जा करके खिला करके आशीर्वाद पूरा ले लिया। अब देखिए वो पिताजी ये नहीं जाना मैं किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और उस समय में जो भी पिता आशीर्वाद देता था उसको पक्का हो भी जाता, वो बदल नहीं सकता। अभी आप देखिए अभी ये आशीर्वाद आकर के जाने के बाद में एसाव आया, एसाव आकर के खाना सब रेडी करके जब आकर के बोलता है कि पापा डैडी देखो सब खाना रेडी है, आओ खाओ। कौन है, मैं आपका बेटा पहला बेटा एसाव है। फिर पहले कौन आया था, देखो वो एकदम डर गया है, इसलिए वो वहां पर बोलता है वापस उस बात को थोड़ा पढ़ना 33 से। तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, देखा इसहाक एकदम घबरा गया, इसका मतलब मेरे से बड़ा गिनती हुआ, क्योंकि इसहाक प्यार करने वाला एसाव को वो आशीर्वाद दे रहे सोच करके याकूब को दिया, अभी वो बदल भी नहीं सकता है। देखो वो उस समय में उसका आगे बढ़ेगा। फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से, देखा मैंने आशीष दिया है तो वो आशीष दी रहेगा, अभी वो आशीष बदल नहीं सकता। देखो बहुत बड़ी बात है ना। अभी एसाव मतलब अपने जीवन में कोई गवाही देता है, मैं 2 बार उसका 36 उसने कहा क्या उसका नाम याकूब अर्थात
यथार्थ नहीं रखा गया। उसने मुझे 2 बार अंगूठा मारा। देखा, 2 बार अंगूठा मारा, 2 बार मुझे धोखा दिया। देखिए मतलब प्रियो, एक बात जानना, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पर अपनी बेटे के द्वारा पिता वंचित हुआ, धोखा खाया। इसहाक ने कभी नहीं सोचा था कि ये हमारा याकूब है, लेकिन याकूब ने बहुत उपाय से आकर के वो आशीर्वाद को लूट लिया। लेकिन एक बात है, प्रभु का वचन सच्चे कहता है, हम जो बोएगा वही काटेगा। अभी याकूब ने अपने पिताजी को इस रीति में धोखा देख करके आशीष पाया। अभी याकूब के जीवन में क्या हुआ, ये भी एक बड़ी बात है। याकूब के जीवन में आया हुआ बात, तो उन्होंने कैसा धोखा खाया, उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय का 31 से 34, 31 से 34, 37 अध्याय का 31 से 34। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव याकूब का बेटे लोगों ने अभी याकूब को धोखा दे रहे हैं। संभव पूरा आपको मालूम है कि याकूब को सबसे अधिक प्यार करने वाला एक बेटा था यूसुफ, क्योंकि उसकी बुढ़ापा में हुआ। यूसुफ को याकूब ने एक विशेष अंगी भी बना करके दिया था। इस कारण बाकी बच्चे लोग, मतलब 10 का 10 बच्चे लोग जेलसी खाते थे। और उसके बीच में यूसुफ ने 2 स्वप्न देखा। वो 2 स्वप्न के कारण ये भाई लोग उसको और भी नफरत करते थे। हम लोग देखते हैं कि वो पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहिए, वो उसमें पूरा बात लिखा है। अभी वो इसलिए नफरत करते थे, क्या तू हमारा राजा बनेगा? क्योंकि आप उसी अध्याय का मतलब उसका 7वां दिन पढ़ना, 37 का 7। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, और क्या देखता हो कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तुम सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? देखो आगे, इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। देखा, पहले उस अस्त्र के कारण पहले से बैर था, अभी वो बैर और भी मजबूत हो गया और भी बढ़ गया। ये एक स्वप्न देखने के बाद में यूसुफ का और भी एक स्वप्न आया, उसके आगे पढ़ना। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि अभी इन भाइयों का नफरत और बढ़ते गया। जो सबको मिला हुआ स्वप्न वो लोग सही नहीं पाया। इवन पिता याकूब ने भी डांटा, क्योंकि तेरा पिता और माँ और तेरा 11 भाई लोग आकर के तुमको दंडवत करेगा, क्योंकि सूरज और चंद्रमा और 11 तारा दंडवत करते हुए देखा करके गवाही दिया। ये बात कोई भी सह नहीं पाया। ये बात सुन करके, लेकिन फिर भी याकूब ने उन बातों को अपने दिल में रखा। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद याकूब, ये हमारे भाई लोग जब चरवागिरी के लिए गया था, उनका खबर पाने के लिए यूसुफ को भेजा। बाकी आपको सब कुछ मालूम है कि वो जब यूसुफ को जो भी आज्ञा देता वो बहुत कुशल से जाता था। पिता की इच्छा के अनुसार अपने भाइयों को मिलने के लिए गया, और तो भाई लोगों ने क्या किया, इसको दूर से देखते ही प्लान बनाया, इसको हम खत्म करेंगे। फिर देखता है इसका स्वप्न कहाँ जाएगा। खत्म करने के निर्णय पर रूबेन, सबसे बड़ा बेटा रूबेन ने उसमें रुकावट लाया। फिर उन्होंने बोला, ऐसा है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई उसको गड्ढे में गिर करके अपना हाथ से नहीं उसको खत्म करेंगे, कोई गड्ढे में डालेंगे।
रूबेन के दिल में क्या था, उसको गड्ढे में डालने के बाद मैं उसको आराम से उसको निकाल के ले जाएगा। लेकिन बाद में हम क्या देखता, वो लोग गड्ढे में डालने के बाद में वे लोग मतलब रूबेन उस समय में दूर था, बाकी लोग जब इकट्ठा बैठ करके मतलब खाना खा रहा था तब तक इस्माइली या मतलब व्यापारी लोग जा रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया, अरे हम उसको खत्म करके क्या करने का, रिकॉर्ड करने वाला बड़ा भाई तो अभी दूर है, अरे हम उसको क्या करेंगे, भेज देंगे। उन्होंने उसको गड्ढे से निकाला और उस इस्माइलियों को उन्होंने भेज डाला। देखो 20 सिक्के को भेज डाला, कितना को, उसका 28 वजन पड़ना। और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखा, अभी आप देखिए बहुत भयंकर बात है ना, यूसुफ का जीवन का अनुभव देखो। यूसुफ ने यहाँ पर बेचने के लिए और इस अवस्था से बेचने के लिए बहुत मतलब विनती किया, लेकिन वो भाई लोग कठोरता से, क्योंकि उनका दिल कठोर हो चुका था। अब देखिए, और उस प्रकार भेजा डालने के बाद में रूबेन आया, रूबेन आकर के देखा तो वो है नहीं है। आखिर में उन्होंने एक प्लान बनाया, चलो उसका उन्होंने गड्ढे में डालने से पहले उनका अंगी उन्होंने मतलब निकाल दिया था। उन्होंने उसको एक मेमने को वध करके उसका खून में लगा करके पिताजी के पास भेजा। देखो अभी पिताजी मतलब ये याकूब अपना भाई का कपड़ा बांध करके धोखा दिया था पिताजी को, अभी वही परीक्षा अभी उनका बच्चा लोगों ने यहाँ पर किया। मैंने ऐसा एक बार एक गवाही सुना है कि मतलब एक घर में 4 बेटा और पिताजी, और पिताजी जब बूढ़ा हो गया तो ये बच्चों ने एक निर्णय लिया, अभी ये पिताजी हमारे लिए परेशानी है, हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराएंगे। वो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराएगा तो वो हमारे नीचे जाते जाते वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिर दर्द खत्म हो जाएगा। जब हमारा उसको एक टोकरी में रखा, पिताजी को एक टोकरी में रखा, टोकरी से ऐसा डाल देंगे तो वो रख करके वो लोग हमारे चारों मिल करके ये पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ने के टाइम पर वो पिताजी उनको क्या बोलता है, मतलब अभी पिताजी को मालूम हो गया ये बच्चे लोग मुझे अभी पहाड़ से नीचे गिराएगा, अभी उसका बुढ़ापा के कारण वो भाग नहीं सकता, वो मतलब कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। तो वो पिताजी उस समय में क्या बोलता है, बच्चों थोड़ा रुको रुको। बोला क्या है, नहीं नहीं इधर नहीं, मैंने मेरा पिताजी को उस पहाड़ के उधर से गिराया था। अब उसको मालूम पड़ा, बच्चों को मालूम पड़ा, इसका मतलब मेरा पिताजी भी कोई कम नहीं, मेरा पिताजी ने उसका पिताजी को इसी प्रकार खत्म किया है। उस समय में लोगों ने सोचा अरे फिर ऐसा हो जाएगा, अभी ये तो पीढ़ियों से चलते आ रहा है, अगर इसकी पिताजी को इसने यहाँ से डाला, अभी ऐसा है तो हम इधर से डालेगा तो हमारा बच्चा हमको भी डालेगा, हमारा बच्चा हमें भी डालेगा, इसलिए मत डालेंगे, अपन वापस लेकर जाएंगे। उन्होंने वो डाला नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि इंसान जो बोएगा उसको मिलेगा। एक भयंकर चेतावनी अपने को ये जानना है। अभी यहाँ पर मतलब याकूब ने जो उनके जीवन में किया वही धोखा यहाँ पर उसका बच्चा लोगों ने मिलकर के पिताजी को खिलाया है। याकूब रोने लगा, याकूब मतलब वो बात को विश्वास किया कि मेरा प्यारा बेटा यूसुफ कोई ना कोई जंगली जानवर का शिकार होकर के खत्म हो गया होगा। प्रियो, धोखा का दुनिया, बाइबल में हम इतना धोखा का चरित्र पढ़ता है, हम ये बात को जानना, इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है धोखा नहीं खाना। एक और मैं एक धोखा का संभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यायों की किताब, हम हर एक बातों में प्रभु से आलोचना पाना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। आलोचना पाने में अगर हार जाता है तो वहां पर धोखा होता है। तो योशुआ की किताब, न्याय नहीं योशुआ की किताब, उसका 9 अध्याय, योशुआ 9 अध्याय, उसका 9 अध्याय का 3-4 पद,
जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ये से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और देखो उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फुफती लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य ही में रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात होशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अशतारों में था। बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, गिबेओन निवासियों ने बचने के लिए एक उपाय निकाला और वो लोग एकदम बहुत चतुराई के साथ मतलब यहोशू के पास आकर के बोलता है, देखो बहुत दूर से आ रहा है, हमारे साथ वाचा बांधना। वाचा बांधेगा तो क्या होगा, उनको कभी मार नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। प्रभु की आगे क्या है, ऐसा सबको मारना है, एक को भी बचने नहीं देना। लेकिन यहाँ पर यहोशुआ ने एक बड़ा गलती क्या किया, उसका 14 में पढ़ना। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। देखा, बहुत बड़ा शपथ खाने के बाद भी मालूम पड़ा ये लोग हमारा इधर का नजदीक है लोग था, लेकिन जब शपथ खा लिया अभी वो बदल नहीं सकता है। उसका 22 वचन पढ़ा। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है? क्यों छल किया है? छल किया मतलब धोखा दिया है, हमें तुमने धोखा दिया। प्रियो, वो लोग धोखा नहीं खाना था, प्रभु को पूछना था। बहुत बड़ा गलती क्या हुआ, ऐसा कोई भी संदर्भ में हम प्रभु को पूछना चाहिए। यहोशू हमेशा प्रभु को पूछने वाला व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर इस विषय में एक बार प्रभु को नहीं पूछा और उसमें धोखा खाया। इसका मतलब क्या है कि मौका विरोधी क्या करता है, हमें धोखा खिलाने के लिए वो प्रयास में रहता है। प्रियो, धोखा मत खाओ, ये धोखा का दुनिया है। कहीं ना कहीं रीति में हमें धोखा खिला करके वंचित करने के लिए, प्रभु की दृष्टि में हम गुनाहगार बनाने के लिए विरोधी कोशिश में एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत प्यार भाव में मतलब योवाब ने आमासा को खत्म किया। दूसरा शामुएल उसका 20 अध्याय 9-10 वचन। दूसरा शामुएल 20 अध्याय 9-10 वचन। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तो योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी। देखो, ये बहुत उस समय में आपस में मिलने के टाइम पर प्यार देने वाला, प्यार दिखाने वाला बात है चुंबन। चुंबन के रूप में जाकर के बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मतलब ऐसा पकड़ता है। वो प्यार दिखा करके मतलब योआब ने क्या किया, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी। देखा, जिससे उसकी आंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वो मर गया। देखिए, मतलब क्यों ऐसा धोखा दिया है ना। योआब को मालूम था अभी अगर अमासा को मैं अगर नहीं मारेगा, दावीद इसको अभी सेनापति बनाएगा, मेरा पद नष्ट हो जाएगा। उसका 19 अध्याय
उसका 13 वचन पढ़ना, क्योंकि मतलब यहाँ पर वो बात को लिखा है 19 का 13। फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखा, दाऊद का निर्णय था योआब के जगह पर अभी अमासा को रखना, क्योंकि अमासा बहुत योग्य व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जाना हुआ योआब ने क्या किया, अमासा को बहुत मतलब प्यार दिखा करके उसको खत्म कर दिया है। प्यार दिखा करके, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इस्करियोती योद्धा ने क्या किया था, चुंबन से पकड़वाया। चुंबन उस समय में जो भी गुरु को मिलता है तो चेला जा करके पवित्र चुंबन करते थे। चुंबन का रूप में धोखा दिया। प्रियो, ये धोखा का दुनिया, कितनी प्रकार लोग धोखा खाते हैं, धोखा खिलाता है। इसी कारण प्रभु के वचन में हमारे लिए शक्ति चेतावनी है। जब पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 18 से 21 वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 18 से 21। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। देखिए, बोलने का अर्थ यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसका 18 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। देखो, यहाँ पर अपने आप को धोखा देने वाला अवस्था, ये एक शक्ति चेतावनी है। कौन धोखा देता है? यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। देखा, अपने आप को संसार की ज्ञानी समझने वाला है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये एक बहुत बड़े घमंड की आत्मा है। खास करके आत्मिक दुनिया में भी हम ऐसा कई लोग मिल सकता है कि जिसको वचन के बारे में कुछ मालूम नहीं, परंतु अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाना चाहता है ना, वो अपने आप को धोखा देता है। मतलब उसके अनुकूल एक वचन आप गलातियों का पत्री में पढ़ सकता है, उसका 6 का 3 पढ़ना। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। उसको मराठी में पढ़ेंगे, गलातियों उसका 6 का 3। कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी आहोत अशी कल्पना करणारा स्वतःलाच फसवतो। देखिए, मतलब कुछ भी ना जानने के बावजूद भी अपने आप को बहुत बड़ा मतलब जानकार करके दिखाना चाहता है। बहुत बड़ा धोखा है ना, वो अपने आप को फंसाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस प्रकार का घमंड चढ़े हुए लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत बार देखा है कि बाइबल का बारे में, बाइबल को शायद एक बार भी अच्छी तरफ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो क्या दिखाएगा, मैं 1000 बार पढ़ा है और मेरे को सब आता है। कितना दुख है ये प्रभु। पहली बात, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसा घमंड नहीं करेगा। लेकिन मतलब कुछ भी ना जानते हुए भी मैं बहुत बड़ा जानकार है करके अभिनय करना, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। मसीहत में इस रीति में धोखा खाने वाले लोग बहुत हम देखते हैं। मैं एक बार एक मतलब वो अपने आप को पास्टर बोलता था, मैं उनको पूछा मतलब बाइबल में कितना किताब है, मुझे ऐसा अगुवाई हुआ तो एकदम वो मतलब झटका का है। बाइबल में कितना किताब है उसको मालूम नहीं था, पर तो बोलता है पास्टर है। देखो कितना दुख वाला बात है, बाइबल में कितना किताब है वो भी ना जानने वाला पास्टर लोग है। फिर वो उनका मंडली का अवस्था क्या रहेगा? बहुत दुख की बात है भी। मतलब कुछ भी नहीं जानेगा तो भी ऐसे कुछ पदवियों को लेने के लिए उनको बहुत बड़ा इच्छा है। ये धोखा की आत्मा है, वो धोखा खा रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। कुछ भी ना हो करके भी अपने आप को ज्ञानी करके जिताना, वो लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा है। वापस पढ़ना उसको, उसका 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 से 21।
कोई अपने आप को धोखा न दे। हाँ। यदि तुम में से कोई हाँ। इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अगर संसार में अगर कोई भी अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। मूर्ख बने, मतलब अगर हमें मालूम है तो भी अपन उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं भाई अपन कुछ नहीं जानता है, अपन कुछ नहीं जानता भाई। कई बार कई बातें लोग आने के टाइम पर अपने को प्रभु के लिए मूर्ख बनना अच्छा है। कई बार फालतू में कई लोग तर्क वितर्क में आता है, अपने को कोई तर्क वितर्क में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो कई बार ऐसा बहुत लोग मुझे मिला है तो मैं उनको इतना बोलता हूँ, प्लीज ब्रदर बाइबल प्रभु ने आपको दिया है, आप बाइबल थोड़ा पढ़ो ध्यान से, पढ़ करके फिर अपन बाद में बात करेंगे। क्योंकि कई लोग जानने की इच्छा में भी नहीं, सिर्फ तर्क करने के लिए आता है। और तो ऐसे लोगों से बात करेगा तो हमारे आत्मीय में झूठ पहुंचेगा। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कभी भी दूसरे को दिखाने के लिए हमारी आत्मीयता शो ना करे। एक शो करने वाला बात ना हो, वो लोग धोखा करेगा है। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझना, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ऐसा घमंडों में जाकर के लोग धोखा खाता है। इसलिए हमारा अवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात धोखा खाने के बारे में, वही 12 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 से 11 पढ़ना तो नस्तिक है, इसलिए आपको जल्दी क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। देखो यहाँ पर भी चेतावनी, धोखा ना खाओ। किन किन बातों में धोखा खा सकता है एक लिस्ट वहां पर देता है। न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार का एक भी गुण एक व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति धोखा खा रहा है, वो प्रभु का जन्म खाते हुए अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं आपको कई बार बताया, ये सब शरीर का काम है, ये सब मतलब दुनिया के लोगों का अवस्था है। ऐसे बातों में गिरना इतना भयंकर पाप है, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। इसलिए मतलब प्रभु में आ गया फिर भी हम भाव में जी रहा है तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। यहाँ पर बोला हुआ एक भी बात रहेगा तो उसके आगे एक वचन पढ़ना। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? देखा, तुम में से पहले ये स्वभाव तुम्हारा पहले था, इस प्रकार के स्वभाव में तुम जीने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, अभी तुम ऐसे नहीं, ये प्रभु में आने से पहले तुम्हारा अवस्था ऐसे था। तुम में से भी बहुत लोग ऐसे पापों में डूबे हुए थे, सब लोग नहीं, बहुत लोग। लेकिन प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में अगर इस प्रकार का कोई भी पाप का स्वभाव रहता है तो प्रभु का वचन गाता है वो व्यक्ति धोखा कर रहा है। तो हम धोखा खाने से बचना है तो यहाँ पर बताया हुआ एक भी पाप का स्वभाव हमारे में नहीं पाया जाना चाहिए। क्योंकि ये शरीर का, यही बात है गलातियों में हम लोग पढ़ते हैं, गलातियों का पत्री 5 अध्याय के 19 से 21 आपको बार याद होगा, वहां पर एक शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। उनके विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में के वारिस न होंगे। देखा, क्लियर बात। वहां पर इस प्रकार का एक भी पाप का स्वभाव रहेगा तो वो प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा, वो प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होगा। ये तो मैंने नहीं बोला, बाइबल कहता है। फिर प्रभु में आने के बाद में हमें कितना आत्मा का अगुवाई में चलना चाहिए। और एक बात भी बोल के मैं आज का ये संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। गलातियों का पत्री में भी 6 अध्याय है, उसका 7-8 वचन। धोखा न खाओ। देखो, वहां पर भी सबसे पहले ये चेतावनी है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितना सुंदर बात है।
आज भी मैं आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है या शरीर में चलता है? आज जो भी मैं काम करता हूं वो आत्मा के अनुसार है क्या? आज मैं जी रहा है, मैं मेरे लिए जी रहा है या प्रभु के लिए जी रहा है? हमें प्रभु में आने के बाद में मिला हुआ एक दिन बहुत महत्व का है। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ही प्रभु के लिए जीवन बिता सकेगा, क्योंकि हमारा आत्मा आपको प्रभु के लिए जीने के लिए विवेश करेगा। विवेश करने वाला एक अनुभव आएगा। आत्मीय जीवन आत्मा की प्रेरणा से प्रभु का महिमा करने वाला जीवन है। जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14 वचन सिर्फ पढ़ना, 14 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। बस बाकी मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मसीह के प्रेम हमको विवेश करना, क्योंकि ये प्रेम आत्मा का फल है। ये प्रेम आत्मा का फल है। तो आत्मा में होकर के हर एक काम करना। आपको कई बार में मंडली जीवन में बताया हुआ बात है, प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में आप लोग आत्मा में रहना, आत्मा में सुनना, आत्मा में इन बातों को ध्यान करना। प्रयोग हमें आत्मा में रहना सीखना। जरूर हम लोग अभी तक इस शरीर में रहने के कारण शरीर का प्रभाव ज्यादा है, पर हमें आत्मा में रहना सीखना, इस प्रेम में सब काम करना। और एक शब्द यूदा का पत्री में 21 वचन में उसका आखिरी में सत्य चेतावनी के रूप में हमारा यूदा कहता है। यूदा का एक ही चैप्टर आपको मालूम है, उसका 21 वचन के आखिरी भाग में प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आखिरी में है ना, स्टार्टिंग में। अच्छा, हिंदी में स्टार्टिंग में, हमारा मलयालम में आखिरी में। अपने आप को मसीह के प्रेम में बनाए रखो। प्रेम में बनाए रखना। और जब भी कोई काम करता है, 1 कोरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन, देखो अभी जीवन का नदी ऐसे बहते जाता है। क्रॉस करना चाहता है तो भी प्रभु का आत्मा मतलब प्रकाशित करता है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, प्रयोग आत्मा में करने वाला हर एक काम प्रेम में है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 16 के 14 में, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, प्रेम से करने का अर्थ आत्मा में करना है, कुड़कुड़ाहट करके नहीं, कोई दबाव से नहीं। हाँ, प्रेम की दबाव होना चाहिए, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा से हर एक काम करना, उसको हमें अनंत काल में प्रतिफल है। इसलिए इसके अलावा अगर हम शरीर में होकर जो करता है, हमारी इच्छा से भी अच्छा काम किया, प्रतिफल नहीं हुई, उसमें भी धोखा है। हम उसका गहराई में अभी मैं आपको यही विषय पर मैं आपको कल बताने वाला है कि हम कैसा कैसा धोखा खाता है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करके आगे क्लास में बताएगा कैसे कैसे। अभी मैं सिर्फ बाइबल का कुछ संभव आपको बताया, पर तो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे कैसे ये धोखा खाता है, वो बात को प्रभु कृपा से कल का क्लास में बहुत, क्योंकि मैं आपको बताया ना, ये धोखा का दुनिया है और विरोधी धोखा प्रभु का बहुत लोगों को दिया है और लोग धोखा खाया है। क्योंकि मैं पिछले दिन में कई बार कई लोगों को मिलने के टाइम पर तो बोलते हैं आपने धोखा खाया। धोखा प्रभु के लोगों से भी मिलता है, प्रिय। उनकी अज्ञानता का लाभ शैतान उड़ाता है। इसलिए आप धोखा मत खाओ, प्रिय। धोखा खा करके आप बाद में पछताने से क्या फायदा। मैं आपको बहुत बातों में आज मंडली जीवन में भी जो लोग धोखा खा रहे हैं, ये अभी अगला क्लास में आपको एकदम विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ। अपने को मिला हुआ ये मौका, ये जीवन बहुत मूल्यवान है, अवसर बहुत मूल्यवान है। इसलिए एक धोखा से बेचिकर रहो कोई भी, और एक सीधी में आप प्रभु के वचन को जानो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो।